नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे बढ़ाएं मुआवजे की राशि। ये खास मांग की गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। राहुल ने सीएम योगी से पीड़ित परिवारों की समस्याओं का जिक्र किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि दी जाए। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को हमारी सामूहिक संवेदनाएं और मदद की जरूरत है। राहुल गांधी ने यह पत्र की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। राहुल गांधी ने भगदड़ में जान गंवाने वाले और घायलों को प्रदेश सरकार की ओर से मिले मुआवजे पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि सरकार की ओर से घोषित मुआवजा काफ़ी कम है, ऐसे में इसे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था भी की जाए। पोस्ट में लिखा गया कि हाथरस में भगदड़ हादसे में प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस करा और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है। तो राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने हाथरस में जो भगदड़ मची उसमें जो लोग उसमें राहुल गांधी ने पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की है। और राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा। हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर कल राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हुए थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और कहा, अब उसके बाद उन्होंने और इसी खबर पर जानकर संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, राहुल गांधी ने खास मुआवजे की मांग की है जो पीड़ित परिवार हैं हाथरस कांड के। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के सांसद हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। इन्होंने हाथरस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र में के जरिए उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा, मुआवजे की राशि बढ़ा करके पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। इस बात को कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही इन्होंने यह भी लिखा कि हमारी सामूहिक संवेदना है और सहायता की आवश्यकता है। इसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक पत्र जो है वो ट्वीट किया है और उसके माध्यम से फिर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का काम किया है कि मुआवजा जो भी हो इनको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ मुआवजे की जो रकम है उसको बढ़ा दी जाए। तो ऐसा पत्र लिख करके उन्होंने साफ तौर पे जो है योगी आदित्यनाथ को लिखा है चिट्ठी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर खास मांग की। उन्होंने कहा है कि हाथरस कांड के मृतकों का बढ़ाया जाए मुआवजा।
और अब बात करेंगे मौत का तालाब निकल गया 4 जिंदगी। आगरा के खंडौली क्षेत्र के आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर 8 बच्चे और एक महिला तालाब में गिर गए, जिसमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा थाना खंडौली के क्षेत्र के आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के पास हुआ। एसीपी सुकन्या शर्मा ने बताया कि सभी को गोताखोर की मदद से बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे, खेलते खेलते वह तालाब में डूब गए। आला अधिकारियों ने बताया कि 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक बच्चे ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। बताया गया कि तालाब में डूबी महिला को कांस्टेबल की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे होने से पहले आसपास के इलाकों में झुग्गियों में रहने वाले करीब 10 बच्चे तालाब के पास खेलने पहुंचे थे। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए यहां पर तालाब बनाया गया था। तालाब में नहाते वक्त 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। एक महिला समेत 3 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 4 बच्चे डूबकर उनकी मौत हो गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं। अजय, एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है, जहां पर पानी को संजोने के लिए एक तालाब बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु, 4 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हाँ, देखिए बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है और उसका जो पुल का ड्रेनेज जो वाटर जाता है, उसको एक जगह स्टोर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये तालाब बनाया गया था। लेकिन वहीं जो पास में रहने वाले जो बंजारे लोग होते हैं, जो अपने टेंट लगा के वहाँ रहते हैं, वही लोग आसपास रह रहे थे। और उन्हीं बच्चों में से 8 बच्चे और 8 बच्चे यमुना उसी में तालाब में जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा उन बच्चों को नहीं था। और ऐसा नहीं कि पहले कभी ये बच्चे गए थे, पहली बार ये बच्चे गए हैं। लेकिन उसके बाद आधा दर्जन से अधिक बच्चे ये वहां डूब गए और उस घटना में कुल मिलाकर 4 बच्चों की मौत हुई और एक महिला और 3 बच्चों को सकुशल निकाल लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जब पुल का जो ड्रेनेज पानी था, उसको एक जगह वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जब तालाब बनाया गया था, वो एक जिम्मेदारी थी, उसकी बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, उसको पक्का तालाब करना चाहिए था, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग से जमीन में पानी जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा तालाब खोद दिया और उसमें मासूम 4 बच्चों की मौत हो गई और कई परिवार के जो लोग हैं, उनका बुरा हाल था। उनके पास इलाज तक कराने के लिए पैसे नहीं थे। आलम ये था कि वो घायलों को अस्पताल भी नहीं ले जा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे मासूमों की, ऐसे जो बच्चों की मौत हुई है, एक कहीं ना कहीं एक दुखद बड़ी घटना कहेंगे इसको। और इसमें जो जिम्मेदार है वो एक्सप्रेसवे अथॉरिटी भी जिम्मेदारी मानी जाएगी कि इस तरह से इतना बड़ा तालाब खोद दिया, चाहे उसमें कोई नहाने जाता या नहीं जाता, लेकिन अपनी सुविधा और सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा के हिसाब से वहाँ बैरिकेडिंग जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन आज 4 बच्चे काल के गाल में समा गए हैं, बाकी 3 बच्चे और एक महिला सकुशल निकल जाएगी। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगरा से खबर है, जहां 4 बच्चे एक तालाब में डूबकर उनकी मौत हो गई। और अब बात करेंगे गुजरात झारखंड में हादसे, गिरी इमारतें। सूरत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया सचिन में 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। रेस्क्यू में जुटी टीम को रविवार सुबह 7 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। बिल्डिंग 2017 में ही बनी थी। सिर्फ 7 साल में ही पूरी बिल्डिंग के ढह जाने से इसके निर्माण की गुणवत्ता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आशंका है कि मलबे में कुछ लोग और दबे हो सकते हैं। वहीं सूरत की घटना के बाद झारखंड के देवघर में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। शहर का 3 मंजिला मकान सुबह 5 बजे के करीब भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक शख्स की
मौत हो गई और कई लोगों के दबने होने की आशंका थी। मौके पर जिला प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। अभी तक 7 लोगों को निकाला जा चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक सूरत गुजरात की, दूसरी देवघर झारखंड की। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं इमारतें। एक सूरत की खबर है गुजरात से और दूसरी झारखंड के देवघर की एक खबर है। ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी ये 2 इमारतें। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। अभी तक 7 लोगों के शव को निकाला जा चुका है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी है। बता दें झारखंड के देवघर में रविवार सुबह यह बड़ा हादसा हो गया। वहीं अगर सूरत की बात करें तो 7 साल पुरानी बिल्डिंग ढह गई है जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारतें। सूरत से तस्वीर और देवघर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दोनों जगह ही इमारतें गिरी हैं और बड़ी जनहानि होने की आशंका जताई जा रही है। देवघर में 7 लोगों के शव को बाहर निकाला गया है एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू करके और अभी भी राहत बचाव का कार्य जारी है। जबकि सूरत में 2017 में बनी बिल्डिंग ढह गई जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहां पर भी एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव का कार्य कर रही है। और अब बात डरा रहा जलस्तर कैसे होगी बसर। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला, यहां पर राप्ती नदी बहती है और 14 पहाड़ी नाले राप्ती नदी में समाहित होते हैं। वहीं नेपाल के कुसुम बैराज को खोल दिया गया है जिसमें राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश से जहां एक तरफ आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, राप्ती नदी की चेतावनी बिंदु 103.620 है जो लगातार खतरे के निशान तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल राप्ती नदी खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, लेकिन राप्ती में कुसुम बैराज से आने वाले पानी और हो रही भारी बारिश के चलते जल स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बलरामपुर में राप्ती नदी में बाढ़ से लेकर तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि अभी थोड़ा भी जो समय बाकी है तो सरकार इस पे ध्यान दे और तटबंध को बनाने का कृपा करे। नहीं तो अगर ऐसा स्थिति बरकरार रही तो ये जो आसपास के हमारे जो गांव हैं इनमें जब पानी घुसेंगे फसलों को नुकसान होगा, तमाम मृत्यु भी होंगी, तमाम जानवरों का मृत्यु होगा, तमाम समस्याएं कि सरकार इस चीज पर अमल नहीं करती है। सरकार जब वो वक्त आता है तब दूर रहती है और जब वो वक्त निकल जाता है उसके पश्चात आती है और अपना खाना पूर्ति करके चली जाती है। तटबंध क्या यहाँ निर्माण हुआ है? तटबंध तो यही थोड़ा बहुत निर्माण हुआ था शुरुआत में जब उपरोज बन रहा था, लेकिन उसके बाद तटबंध का अभी तक निर्माण ही नहीं हुआ है और न होने की संभावना मिल रही है। कभी कुछ नहीं हुआ है और न ही होने का कोई आसार नजर आता है।
जब हम लोग डूबने लग जाते हैं, पानी भर जाता है चारों तरफ, 50 गांव डूबने कगार पे होते हैं, तब प्रशासन अपनी खाना पूर्ति करता है। बाकी और कुछ ना हुआ है, ना होने के अभी तो फिलहाल कोई आसार नहीं है। अब जब बाढ़ गांव में घुसने लग जाएगा, बाढ़ का पानी, तब कोई दिखेगा जिम्मेदार। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कह रहे हैं, सरकार ये जो नदी है इस पर तटबंध बनाए कि गांव में पानी ना घुसे बाढ़ पर, और समय से पहले हो। ये मानसून आने के कहीं पहले अगर कार्य होगा तब तो सही है, नहीं तो बरसात में बिल्कुल नहीं होना है और कुछ नहीं हो पाएगा। और वो वही काम करते हैं हमेशा। बाढ़ से ले तो कुसुम बैराज जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां से पानी छोड़े जाने के बाद फिर से नीरज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलरामपुर से संवाददाता है। नीरज, फिलहाल क्या स्थिति है? जी सर, बता दूं कि नेपाल में भारी बारिश होने के कारण पूरे बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर है, जिसके वर्तमान जल स्तर जो है 104.68 है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं आपको भारी बारिश रामपुर में बाढ़ लगभग 26 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं जारी की टीमें उनके द्वारा लगा लोगों को सुरक्षित जा रहा है। वहीं लगा हुए जी बिल्कुल नीरज, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डरा रहा है जल स्तर, देख सकते हैं तस्वीरें। नेपाल में हो रही भारी बारिश से कहीं ना कहीं जो राप्ती का जल स्तर है वो लोगों को डरा रहा है। और अब बात करेंगे प्रकृति से। जनता हारी, भारी बारिश जारी। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कई विभागों के लोग सड़क को साफ करने में जुटे रहे ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट आए। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे रहे ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट आए। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबीज वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है। भारी बारिश को देखते हुए शनिवार को अल्मोड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ रखा है, जिसको लेके मेरे द्वारा ये जो संबंधित जितने थाने हैं, फायर स्टेशन है, इवन जो एसडीआर को उनको अलर्ट रखा गया है और किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए तथा साथ में जितने उपकरण हैं उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए पूर्ण रूप से सबको निर्देशित भी कर दिया गया। रुद्रप्रयाग जिले में शुक्रवार को भूस्खलन के मलबे ने एक पुरानी सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं देहरादून शहर में लगातार रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन के लिए शनिवार और रविवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, लगातार बारिश जारी है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के कई हिस्सों में, और अभी तो वहां पर चारधाम यात्रा भी चल रही, तो प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल हो रही होगी। देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से आज भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और जहां तक आपने चारधाम यात्रा की बात कही, तो निश्चित ही सरकार के लिए इस चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो रखा है। और सरकार ने भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आज जो चारधाम की यात्रा है उसको स्थगित करने का निर्णय आज लिया है, जो ताकि किसी तरीके की जो दुर्घटना या कोई अनहोनी ना हो सके, तो सरकार ने एहतियातन ये निर्णय लिया है।
दूसरी बात, जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने आज कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें बागेश्वर, हल्द्वानी, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत तमाम जो जनपद हैं यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने विशेषकर जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे सावधानी बरतने की अपील की है और साथ ही ये कहा है कि अगर कोई जरूरी कार्य ना हो तो फिलहाल पहाड़ की यात्रा को स्थगित करने का या फिलहाल पहाड़ की जो यात्रा है उससे न करने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई। तो निश्चित ही आज का दिन भी काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अंकित। और हम बात करेंगे सेना के शेर, दहशतगर्द के ढेर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इससे पहले शनिवार को 4 आतंकवादी मार गिराए थे। ऐसे में कुलगाम अब तक 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। हालांकि इन दोनों ऑपरेशनों के दौरान 2 जवान बलिदान हुए हैं। उधर जम्मू संभाग के जिला राजौरी में संदिग्ध रूप से चली गोली में एक जवान घायल हुआ। उसे इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि जवान के पांव में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार जिला राजौरी के मंजाकोट स्थित सैन्य कैंप में संदिग्ध रूप से चली गोली में एक जवान घायल हुआ है। सूत्रों के अनुसार गोली चलने के आवाज़ के साथ ही करीब आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही। इसके बाद घायल जवान का पता चला और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि ये जवान आतंकी हमले में घायल हुआ है या दुर्घटनावश चली गोली में। इस मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।